वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हमने पढ़ लिया था जो नेचर सैटेलाइट्स है ना, उसका हम लोग सैटेलाइट्स का ना, और हमने जो टॉपिक था ना क्लास 6 का, वो 12 चैप्टर का हमने वो कवर अप कर लिया था। लेकिन हमने हाफ ऑफ करके प्रीवियस वीडियो से आपने देखा होगा टॉपिक जो है हाफ ऑफ करके समझाए थे। तो आज मैं डिटेल में एक टॉपिक जो हम लोग कवर कर लेंगे सैटेलाइट का, और साथ ही हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में भी पढ़ लेंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी जो रिमेनिंग रह गए हैं वो हम लोग पढ़ लेंगे। सो फर्स्ट हमने जो पढ़ना है सैटेलाइट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको बताया था जो सैटेलाइट है वो एक हैविली बॉडी मूविंग अराउंड एक ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन के इर्द गिर्द घूमता है, प्लैनेट्स के इर्द गिर्द घूमता है, उसे हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट कैसे के होते हैं? अर्थ भी एक नेचर सैटेलाइट है, यानी अर्थ एक नेचर सैटेलाइट है जो अल्लाह ताला ने चीज़ें तख्लीक की हैं, जैसे चाँद हो गया और मून हो गया, अर्थ हो गई, नेचर सैटेलाइट है। बट जो इंसानों ने सैटेलाइट बनाए उन्हें हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। नेचुरल सैटेलाइट के बारे में देखा जाए कि जैसे प्लैनेट्स में मून्स आ जाते हैं, ये हैविली बॉडी होती हैं, कुदरती तौर पे स्पेस में बनी होती हैं, इन्हें हम नेचुरल सैटेलाइट कहते हैं। अगर आपसे बोले नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है तो आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं। द प्लैनेट्स, देयर मून्स एंड मैनी अदर हैविली बॉडी विच आर फाउंड नेचर इन द स्पेस। कुदरती तौर पर नेचर जो हैं वो हैविली, इनकी हेवनली बॉडीज़ जो है फाउंड होती हैं, पाई जाती हैं प्लैनेट्स के अंदर, वो उन्हें हम लोग नेचर सैटेलाइट कहते हैं। इसके अंदर जो आ जाता है एस्ट्रॉइड्स। एस्ट्रॉइड भी एक नेचर सैटेलाइट है। ये जो एस्ट्रॉइड्स है ये एक पत्थर नुमा टुकड़ा है, मेटल का बना होता है। ये दोनों पत्थर और जो मेटल टाइप जो होता है धात जिसे हम लोग कहते हैं, ये रिवॉल्व अराउंड के सन के इर्द गिर्द जो है वो घूमता है। घूमने के बाद ज़्यादातर ये होता है एस्ट्रॉइड जो है वो रीजन बिटवीन द ऑर्बिट्स, यानी कि एक रीजन है बिटवीन ऑर्बिट्स, मार्स एंड जुपिटर के दरमियान एक रीजन है जो इधर एस्ट्रॉइड्स रहता है। मार्स और जुपिटर्स भी जो है वो एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट टाइप होते हैं, उसे घेरा होता है उन्होंने बेल्ट टाइप। एंड देन उसके बाद जो एस्ट्रॉइड्स हैं इसके अंदर डिफरेंट शेप्स होती हैं, इनकी साइज़ होते हैं, सीरीज़ होती हैं, जैसे वेस्ट्रा। ये टू एक सच एस्ट्रॉइड्स है जिन्हें हम लोग देख सकते हैं टेलीस्कोप के ज़रिए। एस्ट्रॉइड इज़ आल्सो नोन, जिन्हें हम माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। माइनर मैंने छोटा होता है। इसी तरह अगर हम देखें कमेट्स किसे कहते हैं, कमेट्स को मैंने बताया था एक एडिशनल प्लैनेट्स है जो एस्ट्रॉइड्स भी कहते हैं। ये भी एस्ट्रॉइड जैसा ही होता है, ये नेचुरल प्लैनेट है। ये भी सूरज के इर्द गिर्द ही वो कह लें कि राउंड करता है, घूमता है, चक्कर लगाता है। इसकी लम्स भी होती हैं, फ्रोजन गैसेस टाइप होता है, ये रॉक का होता है। इधर डस्ट पार्टिकल, मिट्टी नुमाज के जो है ज़रात होते हैं, इस तरह ये आपको ना पिक्चर में दिखाया हुआ है। इसके कवर जो है रिवॉल्व करता है, बहुत इसकी हल्की सी स्पीड होती है। ये कंप्लीट जब ये अपना एक चक्कर जो है सन के जब ये अपना एक चक्कर लगाता है ना सन के इर्द गिर्द, तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। कुछ का होता है ना कि वो कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं 4 आवर्स में, लेकिन इसका इतना लंबा होता है ना कि बहुत ज़्यादा लंबा होता है इसका। वैन दे कम क्लोज, जब ये सूरज के करीब आता है ना तो इसकी जो स्पीड होती है बहुत तेज़ हो जाती है, और इसे हम लोग देख सकते हैं। दे आर ओनली सी, इसे देखा नहीं जा सकता, बल्कि इसे दिखाई नहीं देता, बल्कि ये बहुत ही सूरज के जो है वो करीब होता है। जब कमेंट क्लोज होता है सन के, सूरज के करीब आता है, तो इसकी जो मोशन होती है, इसकी गर्दिश होती है, जो इसका कह लें मूवमेंट होती है, हरकत होती है, वो तेज़ हो जाती है। और इसका जो कलर होता है ना फ्रोज़न हो जाता है। क्लाउड गैस इसमें होती है, इसमें डस्ट जो होती हैं, वो जितनी भी मिट्टी वगैरह होती है, जब इसकी स्पीड तेज़ होती है, जब ये सूरज के पास आता है, तो उसमें उतनी जो मिट्टी है, डस्ट है, वो फैल जाती है, यानी उड़नी शुरू हो जाती है, गैस टाइप होती है, उसे हम लोग क्लाउड गैसेस कोमा भी कहते हैं। ये लॉन्ग टेल होता है, ये इल्यूमिनेट होता है सन के इर्द गिर्द जो घूमता है। इस टेल ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर लॉन्ग, और जो इसकी टेल होती है ना, ये जो प्लैनेट है इसकी इतनी लंबी होती है, बहुत ज़्यादा लंबी होती है। कमेंट हैली हम लोगों ने पढ़ा था। कमेंट हैली जो है बहुत ज़्यादा दिखाई जाती है कहाँ, आसमान के ऊपर, क्योंकि लोग इसे इंग्लिश एस्ट्रोनॉट ने कहा था 1682 में कमेंट हैली को कह लें कि देखा था। जो कमेंट हैली है वो जाहिर हुई थी आफ्टर एवरी ईयर, यानी 7600 साल बाद ये जो जाहिर होती है इसे देखा जाता है। लेकिन आखिरी बार इसे देखा गया था 1986 में, लास्ट टाइम इसे देखा गया था। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि जो कमेंट हैली उसकी मुख्तलिफ शेप्स होती है। कुछ लोग कहते हैं कि लंबा ताड़ा होता है, कुछ लोग कहते हैं इसकी लंबी दुम होती है, कुछ लोगों का ये कहना है कि स्मोकी टाइप होता है, लाइक धुएँ जैसा होता है, धुआं नुमा इसकी शक्ल होती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये, कुछ लोग इससे डर भी जाते हैं, पता नहीं क्या चीज़ है।
और इफ़ यू कुड सी, अगर आप लोग देखें तो आप लोग महसूस कर सकते हैं कि ये स्टार सेपरेट लाइटिंग है। इसकी मुख्तलिफ गैसें जो होती हैं वो आसमान पे फैल जाती हैं, इसलिए जो इसकी है वो टेलनुमा नज़र आता है। इसे हम लोग कोमेट हेली कहते हैं, जो कि लोग इसे कुछ लोग डरते भी हैं और कुछ लोग मुख्तलिफ इसे नाम भी देते हैं। इसी तरह हमने पढ़ा था मेटेरॉइड्स के बारे में, जो ये भी साइड कमेट्स होता है। इसके स्मॉल ऑब्जेक्ट होते हैं, ये रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द, इसे मेटेरॉइड्स भी कहते हैं। ये भी इसके पत्थर नुमा इसके पीस होते हैं, तो हर तरह के ये जो है ये भी मुख्तलिफ इस कह लें कि राउंड लगाता है सूरज के इर्द गिर्द। ज़्यादातर जो है बहुत ही छोटा होता है, ज़मीन से टू बी सी अर्थ से देखा जा सकता है। अगर आप लोगों के पास स्कैटरिंग ऑफ फायर बाल्स हों तो इन द स्काई के अंदर, तो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं शूटिंग स्टार, जिसे हम लोग टूटा सितारा भी कहते हैं, इसे शूटिंग स्टार कहा जाता है। और कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं, इसका नाम इसे शूटिंग स्टार कहा जाता है। इनफैक्ट ज़्यादातर ये तारा तो नहीं है, ये एक मेटेरॉइड एंटर्स दी अर्थ है। मीन्स के ये एक नेचुरल सैटेलाइट है जो नज़र आता है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये कुछ जला हुआ भी होता है, इसे मेटोर भी कहते हैं। जो मेटोर जो होता है ये ज़मीन पे पास नहीं आता, ये सिर्फ जला होता है मुकम्मल तौर पे एटमॉस्फेयर के अंदर। ये इसकी जो धुआं हो जाता है अब माहौल के अंदर, आबो हवा के अंदर, ये 50 से 100 किलोमीटर अबव होता है ज़मीन से। इसी तरह देखा जाए कि ये लार्ज होता है, बड़ा होता है एटमॉस्फेयर के अंदर। ये हिट्स अर्थ सरफेस विदाउट कम्प्लीटिंग बर्न अप, ये किसी बगैर ज़मीन को हिट किए बगैर जो है वो जल जाता है और मे क्रिएट ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन में जाके ये इस टाइप का ये इस तरह जब गिरता है ना, तो ऐसे वो जो ज़मीन है वो क्रिएटेड मेड बाय मेटेरोइड, तो ऐसे निशान पड़ जाता है ज़मीन को बगैर जलाए बगैर जाके ख़त्म हो जाता है। इसने आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में पढ़ा था। इसे वो कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो इंसानों ने अपनी सहूलियात के लिए लॉन्च किए हैं, उन्हें हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं, जो इंसानों ने बनाए हैं। जो हमने पहले बात की वो नेचुरल कुदरती तौर पे जो अल्लाह ताला ने प्लैनेट्स बनाए हैं, जिन चीज़ों की तख्लीक किया है उन्हें हम नेचुरल कहते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। हम आर्टिफिशियल यानी मसनूई इंसानों ने अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें बनाई हैं। उनमें फ़र्स्ट आता है स्टपनिक जो है वो एक ऐसे साइंटिस्ट ने बनाई थी, स्टपनिक 1। ये अक्टूबर 4, 1957 में बनाई थी। ये शुरू में स्पेस एज में जब स्टार्ट में जो स्पेस से भेजने स्टार्ट हुए थे, तो स्टपनिक इस टाइप का था सैटेलाइट जो इंसानों ने बनाया था। ये जैसे इसमें मैसेंजर भी यानी मुसाफिर भी भेजे जाते हैं, भेजे गए थे 2 कैरिंग पैसेंजर 2 पैसेंजर, जिनका नाम था डॉग वाज लॉन्च। एक डॉग साइंटिस्ट था जिसने लॉन्च किया था और उसने कह लें 2 मुसाफिर भेजे थे स्पेस के। इसी तरह एक्सप्लोरर 1 वो भी एक अमेरिकन रिस्पॉन्स था, स्टपनिक उसने लॉन्च किया था 31 जनवरी को जब हुआ था। फिर इसी तरह 14 किलोमीटर जो था इसकी हाइट थी ज़मीन से, और ये वैन बैलेंस ने डिस्कवर किया था। सेकंड जो था उससे चार्ज पार्टिकल्स के ज़रिए कैरी किया गया था। इसकी पहली जो है डिस्कवरी जो है जेम्स वैन एलन ने की थी। इसी तरह जियो स्टेशन सैटेलाइट पड़ा कि ये भी ज़मीन के इर्द गिर्द जो है अराउंड करता है। ये इसकी हाइट जो है वो 36,000 किलोमीटर है। ये एक पाथ पे जाके जियो स्टेशन सैटेलाइट जो है कहा जाता है मूव करता है, इसलिए इसे हम लोग जियो स्टेशन सैटेलाइट ऑर्बिट भी कहते हैं। द सैटेलाइट ये सैटेलाइट जो है रेवोल्यूशन इसकी एक जैसी होती है, ज़मीन के इर्द गिर्द एक जैसी होती है। ये जियो सैटेलाइट है अपना जो एक चक्कर है 24 घंटे में ज़मीन के सूरज के इर्द गिर्द जो है वो कंप्लीट करता है अराउंड दी अर्थ। ज़मीन के इर्द गिर्द जियो स्टेशन ऑर्बिट है जो इंसानों का बनाया आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो 24 घंटों में अपना एक चक्कर जो है कंप्लीट करता है। और उसके बाद जियो स्टेशन सैटेलाइट जो है वो राब्ते के लिए भी काम आता है। जियो स्टेशन यानी राब्ते के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि क्या वहाँ हो रहा है स्पेस पे, वो सारी चीज़ें कम्युनिकेशन जो है कम्युनिकेट किया जाता है इसके ज़रिए। और पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट हमने पढ़ा, ये भी एक पोलर ऑर्बिट है जो मशरिक़ से मगरिब कह लें के पोल्स पे ये ज़मीन के इर्द गिर्द मौजूद होता है। और ये सैटेलाइट स्कैन करता है जो भी दुनिया में स्कैन द होल अर्थ, यानी दुनिया में जो कुछ भी मोशन यानी दौरान में जो भी हरकत मूवमेंट हो रही है ना, वो ये नॉन पोलर जो पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट है वो सारी जो है रिकॉर्ड करता है, स्कैन करता है। उसके बाद लो ऑर्बिट जो होती है वो ऑर्बिट ऐसा है जो ज़मीन के इर्द गिर्द भी होता है। आर्टिफिशियल ये इस्तेमाल किया जाता है स्पेस शटल के तौर पे, स्पेस स्टेशन
बस टेलीस्कोप के तौर पे। इस सैटेलाइट इसकी बहुत ही कम जो है वो एक चक्कर होता है, इसकी मोशन, इसकी मूविंग, इसकी हरकत बहुत ही स्लो होती है। ये 90 मिनट्स में अपना एक चक्कर 1 रेवोल्यूशन अराउंड दी ज़मीन के इर्द चक्कर अपना 90 सेकंड में लगाता है, मिनट में लगाता है। ये सैटेलाइट है, ये जब घूमता है तो मुख्तलिफ कह लें ऑर्बिट्स में इसका एक ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम में आता है, यानी इसकी मुख्तलिफ इसकी ऑर्बिट्स होती हैं इस तरह की, ये चक्कर जिसके ऑर्बिट्स बने होती हैं। और ये मोबाइल फ़ोन, गैस सिग्नल, जितने भी सैटेलाइट हैं इसके ज़रिए यानी ग्लोबल इन जितना भी दुनिया में कह लें कि जितनी भी कम्युनिकेशन मोबाइल सिग्नल्स वगैरह है यही कैरी करता है। ये पैसेंजर कैन यूज़ इट, पैसेंजर भी, मुसाफिर भी सिस्टम को यूज़ करते हैं, बल्कि इसे एक बेस्ट रोटेट डेस्टिनेशन भी कहा जाता है कि लोकेशन जो है फाइंड की जाती है कि क्या क्या लोकेशन है, ये सारी बताता है। इसके ज़रिए मालूमात जो है फ्राहम की जाती है। ये ज़मीन पे जो सैटेलाइट है मदद करता है कि फ़ोटोग्राफी जो भी इस्तेमाल, जो भी रिसर्च है किसी जंगल के बारे में, एक्सप्लेनेशन किसी प्लेनेट के बारे में, कोई पोजीशन, जिस तरह की मोबाइल फ़ोन की मालूमात हर तरह की होती है ना, ये ग्लोबल पोजीशनिंग सैटेलाइट जो है देता है। लैंडसेट सैटेलाइट क्या होता है? ये वो पर्पस है जो प्रोग्राम ट्रैकिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है अर्थ सरफेस के अंदर। ये जॉइंटली मैनेज कहाँ होता है? जियोलॉजिकल सर्वे में। ये स्टार्ट होता है लॉन्च लैंडसेट ने किया था 1 से 23 जुलाई में 2000, लैंडसेट 1 से 23 जुलाई में। इसी तरह इसे 1972 में इसका जो है ईयर है। ये सैटेलाइट जो है बहुत फार अवे जो लॉन्च किया गया था लैंडसेट में 8 लैंडर 6 और 7 और 8 1 7 8 लॉन्च किए गए और ये प्रेजेंटली वो अभी तक एक्टिवेट है। ये प्रोग्राम जो प्रोवाइड किया था बहुत लंबे अरसे बाद स्पेस के अंदर, ताकि जितने भी हैं फीचर्स हैं उन्हें रिकॉर्ड किया जाए। जो भी चेंजिंग, जो भी टाइम बदल रहा है वो इन चीज़ों सबको जो है ज़मीन पे जो भी टाइम गुजर रहा है, जो मोशन और इसे रिकॉर्ड करता था। लैंडसेट ने डिटेल दी फोटोग्राफिक्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में, मिनरल एक्सप्लोरेशन उसके बारे में, जितनी भी थी ना इन्फॉर्मेशन इसने दी। और देन कम्युनिकेशन सैटेलाइट वो था जो ट्रांसमिट करता था कि ज़मीन में कैसे ट्रांसमिट और रिसीव इंफॉर्मेशन को लेता था कि कैसे मैनेज करनी है। कंट्रीज़, इंटरनेशनल जितनी भी इंटरनेशनल टीवीज़, मोबाइल फ़ोन्स की जितनी भी थी ना कम्युनिकेशन, वो ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट लेता था। उसके बाद है सैटेलाइट इवॉल्विंग स्टेशन। ये सैटेलाइट इवॉल्विंग स्टेशन की बुक से ये हम लोग कल पढ़ेंगे। सो यस, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को देखा ना करें बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी किया करें, कमेंट्स भी किया करें। इससे ये होता है कि हौसला अफजाई होती है। सो कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफ़िज़।